हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए थर्ड सेमेस्टर ब्रिटिश एंड अमेरिकन ड्रामा। सो गाइस, आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहले गाइस हम देखते हैं यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट टॉपिक ट्रेजिडी। तो चलिए गाइस अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में गाइस हम डिस्कस करेंगे मीनिंग ऑफ ट्रेजिडी, डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेजिडी, जिसमें हम टू टाइप से क्लासिफिकेशन करेंगे ट्रेजिडी का। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म ऑफ स्ट्रक्चर, जिसमें हम टू टाइप्स देखेंगे, क्लासिकल ट्रेजिडी एंड रोमांटिक ट्रेजिडी। एंड सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर और थीम, जिसमें हम थ्री सब हेडिंग्स देखेंगे, हॉरर ट्रेजिडी, हीरोइक ट्रेजिडी एंड लास्ट में डोमेस्टिक ट्रेजिडी। सो गाइज़, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की वीडियो अगर आपने एंड तक देख ली तो आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ट्रेजिडी का। तो चलिए गाइज़ अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेजिडी, इसे दुखांत बोलते हैं गाइज़ हिंदी में। तो इसके मेन फीचर्स हैं गाइज़, इसमें एक ट्रेजिक हीरो होता है। सेकंड, ये किसी रिवेंज पे दुश्मनी पे बेस्ड होता है। थर्ड है ट्रेजिक फ्लो, मतलब इसमें ट्रेजिक फ्लॉज आते रहते हैं जिससे हीरो फेस करता है। और लास्ट में होता है गाइस इसमें कॉन्फ्लिक्ट, और ज़्यादातर ट्रेजिडी की सैड एंडिंग होती है। सो ये इसके मेन फीचर्स हैं, आप देख लीजिएगा। ट्रेजिक हीरो, रिवेंज, ट्रेजिक फ्लॉ, कॉन्फ्लिक्ट और सैड एंडिंग। सो गाइस ये हो गया इसके मेन फीचर्स। चलिए देखते हैं मीनिंग ऑफ ट्रेजिडी। The term tragedy is derived from the Greek word tragoidia, which means a god song. Tragedy in its earliest stage consisted of choral song. It developed during a long period from its song form to a dramatic form. It is a famous form of drama. Generally, it is a play ending with the sad note of sorrow. It deals with the dark side of life, but this is not enough to call a play a tragedy. So guys, I hope so आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ट्रेजिडी वह फॉर्म होती है ड्रामा की जिस कहानी का अंत, या आप कह लीजिए जिस मूवी का एंड सैड होता है, सैड एंडिंग होती है जिस मूवी की, वो ट्रेजिडी होती है, ट्रेजिक मूवी होती है। सो गाइज इससे आप समझ लीजिए, ये बहुत इजी से आपको समझ में आ जाएगा। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है ये, कि कोई भी ऐसा प्ले जिसकी एंडिंग सैड होती है, जिसमें पूरी स्टोरी में दुख ही दुख दिखाया हुआ होता है और लास्ट में हीरो या हीरोइन कोई मर जाता है, एंड में सैड एंडिंग होती है, उसे ही ट्रेजिडी कहते हैं। सो ये हो गया हमारा छोटा सा इंट्रोडक्शन मीनिंग ट्रेजिडी का। अब देखते हैं गाइज हम डेफिनेशन ऑफ ट्रेजिडी अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल। Tragedy is a representation of an action which is serious, complete in itself, and of a certain length as well as emotional feeling. ये हो गए guys according to Aristotle tragedy की definition. Famous Greek writers of tragedy, Achilles, Sophocles और Euripides are the main famous Greek writer of tragedy. Sophocles called the father of tragedy. Famous English tragedies देख लेते हैं guys हम कुछ। Thomas Norton and Thomas Sackville wrote the first English tragedy, Gorboduc, 1561 में इन्होंने लिखी थी ये इन कोलेब्रेशन, यानी कि थॉमस नॉर्टन थे, थॉमस सैकविल ने कोलेब्रेशन में लिखी थी 1561 में। उनकी ये ट्रेजिडी थी, इंग्लिश की फर्स्ट ट्रेजिडी मानी जाती है, गोरबोडक। थॉमस किड रॉट द स्पेनिश ट्रेजिडी, इन्होंने सारी स्पेनिश ट्रेजिडीज लिखी थी। शेक्सपियर इज़ द मोस्ट फेमस राइटर ऑफ ट्रेजिडी इन इंग्लिश लिटरेचर। ही रॉट हिज मेजर ट्रेजिडीज हेमलेट, किंग लियर, ओथेलो एंड मैकबेथ। सो गाइज आप ऐसे इसका बना के भी समझ सकते हैं डायग्राम, HOKM, इसे होकम भी बोल सकते हैं। ये एक तरह का ट्रिक है इसे याद करने की। जो हेमलेट है गाइज, ये 1602 में आई थी इनकी। जो ओथेलो है ये 1604 में आई थी, और जो एक किंग लियर है ये 1605 में आई थी इनकी, और मैकबेथ है 1606 में ये इनकी पब्लिश हुई थी। तो आप इसे HOKM 2 4 5 6 ऐसे करके भी याद कर सकते हैं। बहुत ईजी ट्रिक है इसकी। इस पे गाइस बॉलीवुड की मोस्ट फेमस मूवीज़ भी बनी हुई हैं। हेमलेट पे गाइस शाहिद कपूर की हैदर मूवी बनी हुई है। ओथेलो पे करीना कपूर और ये शायद अजय की इनकी मूवी बनी हुई है। किंग लियर पे बागबान है अमिताभ बच्चन की, और मैकबेथ पे मैकबेथ पे मकबूल मूवी बनी हुई है इरफान खान की। सो गाइज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, शेक्सपियर की ट्रेजिडीज़ हैं चारों, जिन पे बॉलीवुड की चारों मूवीज़ बनी हुई हैं। सो आप इन्हें अच्छे से देख लीजिएगा। जब भी कोई ट्रेजिडी का क्वेश्चन आए तो आप फेमस इंग्लिश ट्रेजिडीज़ में अगर ये सारी 4-5 लाइन लिख देंगे तो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस है गाइज, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब देखते हैं गाइज हम क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रेजिडी
आई होप सो गाइज आपको इसका मीनिंग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब चलते हैं इसके क्लासिफिकेशन की तरफ। वी कैन क्लासीफाई ट्रेजिडी इन टू वेज। फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म और स्ट्रक्चर, जिसमें आएगा हमारी क्लासिकल ट्रेजिडी एंड रोमांटिक ट्रेजिडी। बी है सेकंड है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर और थीम, जिसमें हमारी तीन ट्रेजिडीज आएंगी, हॉरर ट्रेजिडी, हीरोइक ट्रेजिडी एंड डोमेस्टिक ट्रेजिडी। सबसे पहले गाइज हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। देखते हैं फर्स्ट द क्लासिकल ट्रेजिडी। इट इज़ बेस्ड on Aristotelian concept of tragedy. It follow the following points. First है it follow the three unities of time, place and action. Second है there is chorus who informs about what is about to happen on the stage. Third है action is complete, the events are logically connected, there is result effect relation in action. Fourth point है the action is put into a single plot. Fifth है the theme is generally religious. Sixth point है the hero belongs to some upper standard or is above average who suffers from some tragic flaws. एंड सेवन्थ पॉइंट है देर आर इमोशंस ऑफ पीटी एंड फियर। सो ये हो गई गाइज हमारी क्लासिकल ट्रेजिडी। देखते हैं सेकंड हम द रोमांटिक ट्रेजिडी। इसमें फर्स्ट पॉइंट आएगा गाइज देयर इज़ नो कोरस इन रोमांटिक ट्रेजिडी। सेकंड पॉइंट है द हीरो मे बी एन ऑर्डिनरी वन। थर्ड पॉइंट है देयर इज़ एन एलिमेंट ऑफ रोमांटिक लव इन रोमांटिक ट्रेजिडी। फोर्थ पॉइंट है इट डज नॉट ऑब्जर्व द थ्री यूनिटीज़। सो गाइज ये हो गई हमारी रोमांटिक ट्रेजिडी। सेकंड पार्ट देखते हैं हम इसका ऑन द बेसिस ऑफ इट्स थीम और सब्जेक्ट मैटर। गाइज ये हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं ट्रेजिडी का, तो सेकंड देख रहे हैं हम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स थीम और सब्जेक्ट मैटर, जिसमें हमारी फर्स्ट आएगी द हॉरर ट्रेजिडी। द दिस टाइप ऑफ ट्रेजिडी was developed in the early part of the 17th century. It was popular in England. Webster and Ford were the writers of horror tragedy. There is supernatural elements to produce stage and sensationalism. The Duchess of Malfi by Webster is the fine example of horror tragedy. हॉरर से तो गाइस आप समझ ही रहे होंगे, डरावना। तो इस तरह की जिसमें सारे डराने वाले एलिमेंट यूज़ होते हैं जिस मूवी में, जिस स्टोरी में, तो उसे हॉरर ट्रेजिडी कहते हैं। सेकंड पॉइंट है गाइस द हीरोइक ट्रेजिडी। द हीरोइक ट्रेजिडीज वर रिटन इन द रेस्टोरेशन पीरियड बाय ड्राइडन एंड ऑटवे। The heroic tragedy deals with love and honor. The themes in them were of epic magnitude. The characters were person of superhuman power and woman of immortal beauty. सो ये हो गए गाइज हमारे हीरोइक ट्रेजिडी। आप बाहुबली से इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं। इसमें सुपर नेचुरल पावर्स दिखाई जाती हैं, हीरो में पावर बहुत अच्छी दिखाई जाती है, ऑनर पे, इन चीज़ों पे बेस होती है ये। तो ये हो गया द हीरोइक ट्रेजिडी। थर्ड है गाइज द डोमेस्टिक ट्रेजिडी। डोमेस्टिक ट्रेजिडीज वर रिटन in 18th century. Ibsen and other modern dramatists also wrote the domestic tragedies. In 18th century, they were written in prose genre. It did not follow the emotional force. It expressed pity and sympathy. सो ये हो गई गाइज हमारी डोमेस्टिक ट्रेजिडी यानी कि घरेलू दुखांत। सो गाइज आई होप सो आप अच्छे से समझ गए होंगे। आई होप सो गाइज आपको इसका ट्रेजिडी का मीनिंग, डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन अच्छे से समझ आ गया होगा गाइज। अगर आपने वीडियो ध्यान से देख ली है और लास्ट तक स्किप नहीं करी है तो गाइज़ आई होप सो कि आपका ट्रेजिडी वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो गया होगा गाइज़। हर साल एग्जामिनेशन में ट्रेजिडी, कॉमेडी, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं गाइज़। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सो आई होप सो आपका क्लियर हो गया होगा। सो गाइज़ अगर आज की वीडियो आपकी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइज़। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ। अब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड गाइज़ विद मी। Thanks for watching again.